कि खुदा की शान है नाचीज चीज़ बन बैठे, जो बदतमीज़ थे वो बातमीज़ बन बैठे। तो साज तो सब ही टूट जाते हैं, पर नगमे साज मर नहीं सकता। उस साज से जो ध्वनि निकली है, उस साज से जो नगमा निकला है, वो कभी नहीं मर सकता। जब जिगर मुरादाबादी मरे तो लिखा कि आखिर जिगर के बाद ये कहना पड़ा अजीज़, शायर तो रह गए हैं गज़ल ख़ां नहीं रहे। पक्की गज़ल पुख्ता गज़ल कहने वाला व्यक्ति अब नहीं रहा जिगर के बाद। शायर रह गए हैं कि एक शेर इधर कह दिया, एक शेर इधर कह दिया। शायरी जुज़वेस्त अज़ पैगम्बरी। पैगंबर लोग जो होते हैं उन पर भगवान की तरफ से इल्हाम आता है, और कविता वही कर सकता है जिस पर के ऊपर से ख्यालात नाजिल होते हों। हर एक आदमी कविता नहीं कर सकता, हर एक के बस में कविता करनी नहीं होती। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने साहित्य के नाम को बहुत ऊंचा किया है, और उन्होंने हंस जी के बारे में बहुत कुछ बताया भी है। बात यह है कि ज़माने के साथ साथ कुछ चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। जब जिगर मुरादाबादी मरे तो लिखा कि आखिर जिगर के बाद ये कहना पड़ा अजीज़, शायर तो रह गए हैं गज़ल ख़ां नहीं रहे। पक्की गज़ल पुख्ता गज़ल कहने वाला व्यक्ति अब नहीं रहा जिगर के बाद। शायर रह गए हैं कि एक शेर इधर कह दिया, एक शेर इधर कह दिया। जब दाग मरे थे तब भी उन्होंने कहा था, उठ गया दाग आह मैयत उसकी ज़ेबे दोष है। दाग का जनाजा जा रहा है और कह रहे हैं कि उठ गया दाग आह मैयत उसकी ज़ेबे दोष है। आखिरी शायर जहां आबाद का खामोश है। दिल्ली का आखिरी शायर आज समाप्त हो गया। शायरी दिल्ली से चली गई, कभी लाहौर की तरफ इकबाल के पास आ गई, कभी लखनऊ में चली गई। तो ऐसे ही कुछ लोग जो होते हैं वो जब चले जाते हैं तो कुछ विधाएं चली जाती हैं उनके साथ। और हमारे हंस जी के साथ ऐसा लग रहा है कि रुबाई लिखने की विधा ही चली जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी ऐसा है, जानते हैं उनको अच्छी तरह से, ज़ार अल्लामी साहब। छंद शास्त्र में उनकी जो लिखी हुई किताब है, वैसे तो थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्वान चिश्ती जो हैं वो ज़्यादा उस पर उरूज पर ज़्यादा अच्छा उनका है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान में उरूज पर जो है ज़ार अल्लामी का एक बड़ी पकड़ है। और ज़ार अल्लामी में रुबाई के छंद को बहुत कठिन मानते थे। रफ्ता रफ्ता हमें रवद बात ता लबे जू, ये रुबाई का छंद है। अगर इस छंद से थोड़ा सा भी इधर उधर को हो जाए तो रुबाई किता बन जाती है। किता लिखना बड़ा आसान है, रुबाई लिखना बड़ा मुश्किल है। किता तो कोई भी लिख देता है खड़े होकर, बहुत लिखे हुए लोगों ने ऐसे कह देते हैं। तो रुबाई लिखने वाले लोग, ज़ार साहब तो चले गए, तो मेरा जब इनसे संबंध आया, जब इनको हरियाणा का राज्य कवि बनाया गया, तो यूनिवर्सिटी ने तो इनको बाद में बुलाया। हमारे पास बज़्म सुखन थी यहाँ, और उसमें बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ही उच्च कोटि के शायर थे। तो हमने सबसे पहले 1967 में जैसे ही इनको राज्य कवि बनाया, हमारी 1964 से काम कर रही थी बज़्म में। पाकिस्तान से भी फैज़ साहब आए थे, इनको ध्यान है, और 2 दिन हमारे साथ रहे फैज़ साहब। जगजीत सिंह जब यहाँ आए गज़ल गाने के लिए, तो हमने उनको कहा कि आप गज़ल पेश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो दत्ता साहब ने कहा कि इसको मेरे से तो बात करेगा नहीं, आप बात करो कि हमने क्या नजराना पेश करें। तो जगजीत सिंह को नजराना पेश करने के लिए मैं गया, तो उसने कहा, प्रोफेसर साहब आप मेरे क्यों जूते मार रहे हो, इसी मंच की मैं प्रोडक्ट हूँ। मैं तो दत्ता साहब की लड़की में कुछ देने के लिए आया था, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं आज की रात जो गज़ल में जो कुछ भी है वही दे दिया मैंने।
तो हमारी जो बज़्म थी, बज़्म सुखन थी, सबसे पहले बज़्म सुखन ने इनको बुलाया और बज़्म सुखन में जो चर्चा हुई वो सिर्फ इस बात की हुई कि आपने फ़लाँ जो चीज़ पेश की है उसमें थोड़ा सा छंद भंग हो गया, वो किताब बन गई। फिर ये उसको बताते थे कि मैंने उसको तोड़ा, जो तोड़ते थे उसको छंद को, तो कहते मैंने इसकी तशरीह जो इस तरह से की है, इसको यहाँ लाया फाइल लाइन या इस तरह ला के मैंने इसको रुबाई के छंद में लाया। तो इस बात पर बड़ी इनसे बात होती रहती थी, खुल कर के बात होती थी। तो अब वो रुबाई इनके साथ ही विदा हो रही है, क्योंकि रुबाई लिखने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो तब से हमारा इनसे बहुत गहरा संबंध आया। उसके बाद तो फिर मैं डायरेक्टर बन गया, और जब मैं डायरेक्टर बन गया तो मेरा तो कोई प्रोग्राम जमता ही नहीं था इनके बिना, इनको बुलाते थे। धीरे धीरे इतना ज़्यादा इनसे ओख हो गई कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा बन गए। आपसे वो तू बने और तू से आपसे वो तुम बने, फिर तू का अनुभव हो गए। तो कई बार ही कहते थे, अरे यार तूने इतना ये नहीं किया, यार तूने ये नहीं किया। तो बड़ा खुल कर के बात होती थी, लेकिन ख़ास तौर से यही होती थी कि हम इनसे सीखते थे कि किसी भी चीज़ को करना है तो कैसे उसको रुबाई के छंद में कैसे लाएं। गज़ल किसी भी छंद में लिख दो आप, हज़ारों छंद हैं गज़ल के, गज़ल लिखना बड़ा आसान है। छोटी बहर में लिख रहे हैं गज़ल आदमी, और लंबी बहर में भी लिख रहे हैं, हर बहर में गज़ल आ जाती है। तो गज़ल में कोई छंद की बात ऐसी नहीं है कि इसी छंद में लिखी जाएगी, हज़ारों सैकड़ों छंद में आ जाती है गज़ल। लेकिन रुबाई के लिए निश्चित छंद हैं, उस छंद को आप भंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं रुबाई के शहंशाह के रूप में इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बाकी जो इनका मुकाम रहा है, लाल किले पर जो मुशायरा होता है, जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसमें मुशायरे में इनको बुलाया गया, बुला कर के इनको उस मुशायरे में कई बार गए लाल किले में, तो इनको बहुत सम्मान मिलते रहे। हिंदुस्तान ने बहुत सम्मान दिया है। यहाँ हमारे साथ तो चूँकि बहुत ज़्यादा खुल गए थे, मैं जब डायरेक्टर बना था तो मैं तो इनको कह देता था, मैंने कहा इनको मैं भी ऐसे ही कह देता था, मैंने कहा तू बड़ा करता है यार, तू इस वजह से चांद साहब तेरे हैं मुल्तान के, तो मुल्तान की वजह से हम पे रौब जमा देता है तू, और जो कह जी मैं नहीं आ सकता फलाना। तो ऐसी बात में हम कहते थे हमारा प्रोग्राम, हमारा मंच ही जब जमेगा जबकि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे और हमारे मंच पर आकर के 2-4 रुबाई सुनाएंगे। और एक बात मैं पुरानी बात बताता हूँ, इन्होंने कह दिया कि आदमी से देवता ना बन जाऊँ, इसलिए कभी कभी पाप भी कर लेता हूँ। और इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं तो इन्होंने कह दिया, तो हम इनसे मजाक में कहा करते थे कि कान में कहने की बात है, कहते वो पाप कौन सा, हमने कहा वो पाप बता दो कौन सा किया आपने। तो कहने लगे मैंने पाप किया है इश्क इसियाँ अस्तगर मस्तूर नेस्त। इश्क इसियाँ अस्त अगर मस्तूर नेस्त। अगर इश्क को अगर छुपा के नहीं रखा गया और उसका ढंडोरा पीट दिया गया तो वो पाप बन जाता है। कहते शाहिर ने यही लिखा है कि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, कौन कहता है कि उनकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी। बहुत से लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की, और ये क्या आप नहीं कह सकते कि तेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी। तो कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उन लोगों पे तशहीर का सामान न था, ढंडोरा पीटने का, इश्तहार छपवाने का सामान न था, क्योंकि वो लोग तो मेरी तरह मुफलिस थे। शाहजहाँ ने ढंडोरे पीटे, इसलिए शाहजहाँ को तो ये कहते थे कि मैंने यही पाप किया कि कई जगह कह दिया कि मैं फला से इश्क करता हूँ, फला से, तो ये पाप मैंने किया। तो मखौल हमारा चलता था, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में कहने का वक्त नहीं है। क्योंकि हमारा तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो 3 साल डायरेक्टर रहा, मेरे मंच पर कोई भी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में बिना इनके नहीं हुआ, और हमारी बज़्म में भी आते रहे। जब ये बज़्म सुखन हमारी समाप्त हुई, इंदिरा गांधी ने ताले लगवा दिए इस पर, और एमरजेंसी के बाद हम आए तो वहाँ से चिट्ठी आ गई कि आपकी बज़्म से पाबंदी उठाई जाती है।
लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग रिटायर होकर चले गए थे, बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र से बाहर चले गए थे। हमारी भी ये हालत हो गई थी कि इमरजेंसी के दिनों में रोटी तक नहीं मिलती थी, तो बज़्म ख़त्म हो गई। इसलिए बाद में इनको अदबी संगम ने पता नहीं बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन बज़्म ज़रूर बुलाती थी इनको। अब जब किसी के बहुत करीब आ जाते हैं तो फिर उसकी कदर भी कम हो जाती है जी। तो हमारे लिए तो वो ऐसे थे घर की मुर्गी दाल बराबर। जब चाय बुला लिया उनको, और वो भी हमारे कहने से फ़ौरन आ जाते थे। इतना एक दूसरे से हो गया था सारा। तो उनके बारे में बहुत कुछ कहना ठीक मुनासिब नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो। तो हमारे लिए तो वो ऐसे थे घर की मुर्गी दाल बराबर। जब चाय बुला लिया उनको, और वो भी हमारे कहने से फ़ौरन आ जाते थे। इतना एक दूसरे से हो गया था सारा। तो उनके बारे में बहुत कुछ कहना ठीक मुनासिब नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे अत्री जी ने बहुत बात कह दी। छंद मुक्त कविता की इन्होंने बात कही। एक दिल्ली के कुछ लोग आए, उत्तरार्ध की हिंदी कविता, अनिल कपूर उसको सारा लग के गाए थे। उत्तरार्ध की हिंदी कविता जो है वो छंद मुक्त आ रही है सारी की सारी। यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि हम उत्तरार्ध की मैं उस समय डायरेक्टर था। मैंने कहा ठीक है जी, डायरेक्टर का काम ये है कि हम किसी को भी मना नहीं कर सकते, अपना अलग अलग विधा आ रही हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी। तो त्रिपाठी जी को हमने कहा, छविनाथ त्रिपाठी जी को, कि दिल्ली से ही आ रहे हैं और ये छंद मुक्त कविता लेकर के आ रहे हैं, और उत्तरार्ध में यही कविता चल रही है। 1950 के बाद दिल्ली में क्या सब जगह हिंदी साहित्य में, उर्दू में ये बला नहीं आई, ये बीमारी उर्दू में नहीं आई, छंद मुक्त की बीमारी नहीं आई। अच्छा है उर्दू में कि उर्दू इससे बची रही। तो त्रिपाठी जी ने कहा, त्रिपाठी जी ने लिख करके भेज दिया कि मैं छंद मुक्त कविता को ऐसा समझता हूँ जैसे सारा श्रृंगार किसी का लुट गया हो और वो विधवा जो है अपनी चूड़ियाँ फोड़ करके बैठी हो। और उन्होंने कहा कि छंद मुक्त कविता में क्या होता है कि किसी भी शब्द को मैंने कहना है कि मैंने गोलगप्पे खाए और इसी जगह कह दूँ मैंने खाया गोलगप्पा, तो छंद मुक्त कविता हो जाएगी। इसलिए मैं छंद मुक्त कविता पर अध्यक्षता करना अपने ठीक नहीं समझता। कमलेश जी भी ऐसे थे। कमलेश जी यहाँ बहुत बड़ा जब आता था आदमी, वो हाथरसी काका, तो भीड़ लग जाती थी। तो काका हाथरसी आए, उन्होंने लिख कर के भेजा कमलेश जी को कि मैं यहाँ हॉल में देख रहा हूँ, आपकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, उस पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मेरी ड्यूटी लगाई, मैं गया कमलेश जी की कोठी पे। कमलेश जी ने उस पर लिख कर के भेज दिया, मैं साहित्यिक सम्मेलनों में जाता हूँ, भड़ैतियों में नहीं जाता। तो कविता की अलग अलग विधाएं हैं। किसी को कोई विधा पसंद है, किसी को कोई विधा पसंद है, किसी को कोई विधा पसंद है जी, किसी को प्रगतिवादी कविता पसंद है, तो किसी को प्राचीनवादी कविता पसंद है, और सारा काम चल रहा है। लेकिन कविता कविता ही होती है। कविता के बारे में हमने फारसी में ये पढ़ा है, शायरी जुज़वेस्त अज़ पैगम्बरी। पैगंबर लोग जो होते हैं उन पर भगवान की तरफ से इल्हाम आता है। भगवान और कविता वही कर सकता है जिस पर के ऊपर से ख्यालात नाजिल होते हों। हर एक आदमी कविता नहीं कर सकता, हर एक के बस में कविता करनी नहीं होती। तो जो कवि होता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसी विधा है कि कोई इल्हामी चीज़ उसके ऊपर आ रही है, वो अपनी भावनाओं को इस प्रकार से पेश कर सकता है कि जिसको कविता कहते हैं, प्रभावी। तो जितने कवि हैं, चाहे वो किसी भी विधा लिख रहे हों, चाहे वो छंद मुक्त में लिख रहे हों, चाहे वो मॉडर्न कविता लिख रहे हों, चाहे वो प्राचीन कविता लिख रहे हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम कवि होने के नाते से कि कवि हैं, वो जुज़वेस्त अज़ पैगम्बरी, वो पैगंबर का ही दर्जा रखते हैं हमारे लिए। इसलिए हम उनको नमन करते हैं। और इनको तो रुबाई के बादशाह होने की वजह से ख़ास तौर से, मेरे निकट होने की वजह से, क्योंकि मैं तो जब आपको इनको पता है कि मैं तो डायरेक्टर रहा, तो इनके बिना मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उनको अपने मित्र के नाते से, अपने बंधु के नाते से, अपने बहुत निकट होने के नाते से, रुबाई का सम्राट होने के नाते से, मैं इनको बस इतना कह कर के इनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ
कि साज तो सभी टूट जाते हैं। कोई हारमोनियम या कोई सितार बड़े से बड़ा, जो ऐसा हारमोनियम जिसको फिल्मी लोग बजाते हैं बड़े कीमती, ऐसे सितार जो बड़े ऊंचे कलाकार बजाते हैं भारत के, वो सभी टूट जाते हैं। तो साज तो सभी टूट जाते हैं, पर नगमे साज मर नहीं सकता। उस साज से जो ध्वनि निकली है, उस साज से जो नगमा निकला है, वो कभी नहीं मर सकता। तो मौत का सर्द और जालिम हाथ तुझे खामोश कर नहीं सकता। तो ये कह करके मैं और उनको नमन करता हूँ, विदा करता हूँ। साहित्यकारों ने बहुत कुछ कहा, इनकी कविताएं मैं पढ़ लेता हूँ। ये मुझे कभी कभी सौभाग्य मिल जाता है कि भाई, और इनसे मिलने का मौका तो बहुत कम मिलता है, लेकिन मिले या ना मिले, कहीं ना कहीं साहित्यिक आदमी तो कई शब्दों के द्वारा मिल लेते हैं। तो शब्दों के द्वारा मिल लेता हूँ और मिला के पढ़ लेता हूँ, तो इसलिए उससे फैज़याब हो जाते हैं। कविता का तो एक एक शब्द ऐसा होता है, जब कवि, जैसा मैंने कहा कि कवि तो पैगंबर की तरह से होता है, तो जैसे पैगंबर के शब्दों में जादू होता है, ऐसे कवि के शब्दों में जादू होता है। तो इसलिए ये भी शब्दों के जादूगर हैं, इनको भी मैं अपना नमन करता हूँ। और यहाँ हमारे कौशल जी के बिना तो कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में जमता ही नहीं। मोहित हैं, दुनिया को इन्होंने क्या किया, अपना नाम रख लिया मोहित, जबकि दुनिया को ये मोहित करते हैं। तो मैं आज ये आए हैं, इनको भी बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए, वो केशव जी को इसलिए बधाई देता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं जिनको लोग भूल गए हैं, गुमनाम हैं, उन गुमनाम लोगों को भी निकाल करके लाना, 7000 साल पुरानी जो सभ्यता है राखी गढ़ी की, उसको निकाल करके जो लोग बाहर लाए हैं आज, वो धन्य है। तो जो लोग ऐसे लोगों को जिनको लोग भूल गए हैं, उनको निकाल करके बाहर लाते हैं और बाहर ला करके लोगों के सामने रखते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह इसी तरह अदबी महफिल, आजकल गैर अदबी आदमी ज़्यादा आ गए वहाँ, खुदा की शान है, ये जानते हैं लोगों को, क्योंकि ये साहित्यकार हैं, ये पहचान सकते हैं। साहित्यकार ही साहित्यकार को पहचान सकता है। तो ये पहचान के बता देंगे आदमी को कि खुदा की शान है, नाचीज़ चीज़ बन बैठे, जो बदतमीज़ थे वो बातमीज़ बन बैठे।